ओम नमः शिवाय। इस समय मैं यहाँ पक्षियों के साथ हूँ और शाम ढल गई है। आप देख रहे हैं कि सूर्य वहाँ जाकर पश्चिम में छिप चुका है और यहाँ इन पक्षियों के साथ मस्ती हो रही है। और यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर पक्षी हैं यहाँ, बहुत ही शानदार और अच्छे। आज मैं आपको यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। वो ये कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है कर्म का सिद्धांत। मैंने आपको बताया है कि कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं और कभी भी हम कर्मों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप कर्मों को समझें। जैसे कि मैं आज एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे एक प्रश्न पूछा गया कि यदि गुरु कोई अपराध करता है या गुरु कोई बुरा कार्य करता है तो क्या किया जाएगा। तो उसका उत्तर केवल इतना है कि कोई भी गुरु या कोई भी व्यक्ति विशेष जो भी कर्म करेगा उसका फल उसको मिलता है। अब उस कर्म बंधन से गुरु भी मुक्त नहीं है। जो भी व्यक्ति संसार में है, जो भी व्यक्ति संसार में रहता है, वो उस बंधन से बंधा हुआ ही है। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो फिर गुरु है या शिष्य है या कोई व्यक्ति विशेष है या कोई सिद्ध है, क्योंकि ये पूरा का पूरा संसार सृष्टि कर्म के द्वारा रची गई है। इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो। अगर तुम स्वयं शुभ कर्म कर रहे हो तो तुम अपने रास्ते पर उन्मुक्त होकर जाते आगे बढ़ते चले जाओगे और अपने प्रमुख उद्देश्य तक, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। इसीलिए एक भारत में छोटे छोटे भजन बहुत विख्यात हैं, जिनमें से एक भजन है कि गुरु की करनी गुरु चलेगा और चेला की करनी चेला। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर शिष्य कोई कर्म करता है, अगर उसने कोई अच्छा कर्म किया है तो उसका शुभ फल शिष्य को प्राप्त होगा। और यदि गुरु ने कोई दुष्ट कर्म किया है, बुरा कर्म किया है, तो गुरु भी उस दुर्गति को अवश्य प्राप्त करेगा, क्योंकि ये सिद्धांत सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इसको बदल सकता है और ये मेरे लिए बदल जाएगा और किसी और के लिए नहीं बदल जाएगा। तो कर्म के सिद्धांत को आपको अच्छी तरह याद रखना चाहिए और इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिए कि शुभ फल, शुभ कर्म, शुभ विचार सदैव आपको शुभता ही देंगे और अशुभ कर्म, अशुभ फल और अशुभ विचार हमेशा आपको अशुभता देंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इन तत्वों को समझें और हमेशा सकारात्मकता की ओर अपनी दृष्टि रखें, उजला पक्ष। इसलिए मैं पहले से कहता रहा हूँ कि केवल उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान रखा कीजिए जो श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि आप अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देना भूल जाओगे तो आपके जीवन में फिर नकारात्मकता आती है। अब जब आपने गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में पूछा है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चाहे गुरु हो या फिर शिष्य हो, दोनों इस संसार में हैं, दोनों शरीरधारी हैं और दोनों के पास ही शरीर है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि जब ये शरीर हमारे पास है तो हमें इसके कर्तव्य कर्मों को भली प्रकार जानना पड़ता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ें जानना तो ज़रूरी है, वरना हमें संसार को देखेंगे कैसे। इसलिए इन चीज़ों पर दृष्टि जमाए रखने की बजाय कि आपके गुरु यदि दुष्कर्म कर रहे हैं या आपको लगता है कि वो शुभ नहीं है, तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए, आपको उनके निकट नहीं रहना चाहिए और आपके पास गुरु को परिवर्तित करने का भी तो उपाय है। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि मेरे गुरु मुझे नहीं लगता कि उत्तम है, तो शास्त्र कहता है कि गुरु की आज्ञा की अवहेलना करना, उनको नाम मानना अपराध है। मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहता हूँ कि यदि आपको लगता है कि आपके गुरु आपके योग्य नहीं है, या आपको लगता है कि ये गुरु उत्तम नहीं है, तो आप गुरु को बदल सकते हैं। ये अनिवार्य नहीं है कि आप उनके पास रहें, आप उनको माने या उनके आचरण पर आप यकीन करें। आपको लगे कि नहीं, आपको आचरण गलत दिख रहा है, लेकिन आप जानबूझ करके आंखें बंद कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में शास्त्र भी और नियम भी आपको ये आज्ञा देता है कि आप गुरु को परिवर्तित कर सकते। और गुरु के संबंध में एक और प्रश्न मुझसे ये पूछा गया कि जब गुरु
किसी व्यक्ति का एक जीवित गुरु है, वो यदि उसका प्राणांत हो जाए, देहांत हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो इसका भी सीधा सा उत्तर ये है कि यदि गुरु का प्राणांत हो गया तो आपकी अभी साधना पूरी नहीं हुई है, आपकी अभी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सीधा सा उत्तर है, ऐसे में भी आपको गुरु के बताए उस पथ पर तब तक चलना चाहिए जब तक आप लोग को लगे आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य की कोई स्थिति बनी नहीं होती, यानी उसने कुछ प्राप्त किया नहीं, और ऐसे में गुरु का प्राणांत हो जाए तो क्या किया जाए? तो ये शास्त्र आपको अधिकार देता है कि आप एक दूसरे योग्य गुरु का चयन करें, अन्यथा आप रह जाओगे, इस संसार में ही रह जाओगे, आप पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए भक्ति की जगह उत्तम है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भक्ति में अंधे हो जाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पश्चिम में सूर्य ढल गया, इसका मतलब है कि ये सूर्य एक न एक दिन मेरा भी ढलेगा, और ये सूर्य एक न एक दिन आपका भी ढलेगा, और ये सूर्य एक न एक दिन अन्य लोगों का भी ढलेगा, क्योंकि सूर्य तो ढलेगा ही। आज मैं हूँ, इस सृष्टि में आनंद ले रहा हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा। मुझसे पूर्व और महान विचारक और महान अवतार पृथ्वी पर थे, आज वो नहीं है। भविष्य में और विचारक और अवतार और सिद्ध पुरुष आएंगे, वो भी भविष्य में रहने वाले नहीं हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा कि आपका लक्ष्य है प्रकाश की ओर जाना, सकारात्मकता को जानना, जीवन के सत्य को जानना, और वो ज़रा जानना दुष्कर है। इसलिए कभी कभी विचलन की स्थिति पैदा हो जाती है। आपको ये लग सकता है कि ऐसे में क्या किया जाए। तो गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु के बिना सब अंधेरा है, अंधकार। जैसे चारों तरफ रात हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, तो मुझे भी दिखाई नहीं देगा, सब कुछ उस अंधकार में ढक जाएगा। तो आप यकीन मानिए हमारा जीवन बिना गुरु के अंधकार से भरा हुआ है, अंधेरे से भरा है। इसलिए गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक प्रकाश है, वो एक ज्योति है जो आपके जीवन को बदल देगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गुरु की उस ज्योति के सिद्धांतों को ना समझो, उस गुरु के महत्व को ना समझो, उसके अस्तित्व को ना समझो। क्योंकि गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये बात अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में बिठा लें। लेकिन यदि गुरु कपटी है, गुरु ढोंगी है, मेरे पास है नहीं अब देने के लिए प्रभु जी, आपको कहाँ से दूंगा, लो। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, और मैं यही कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि गुरु एक महत्वपूर्ण है। शास्त्र ने उसकी महिमा का गुणगान किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि उसका कितना महत्व है, और अगर वो गलत है तो आपको गुरु के मोह से भी आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि कभी न कभी यदि कपटी गुरु आपको मिल गया, काले नेमी जैसे गुरु आपको मिल गए, तो आपका जीवन नर्क हो जाएगा, यकीन मानिए। अब मुझे मस्ती करने दीजिए यहाँ इन परिंदों के साथ, मैं आपसे फिर बात करूँगा। तो मैं आपसे यहीं से विदा लूँगा। तो ये कोपेनहेगन की बहुत शानदार शाम यहाँ एक झील के किनारे है, और मैं खूब मस्ती कर रहा हूँ परिंदों के साथ। तो आपसे फिर मिलूँगा, अपना ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय, प्रणाम। हाथ से नहीं खाना है, हाथ से नहीं खाना है। अब मेरे पास लड़ो मत आपस में।